हेलो 11th क्लास, वेलकम बैक ऑन माय चैनल। 11 स्टूडेंट्स, मैं आपके सामने फिर हाजिर हूँ अकाउंटेंसी की एक और नई वीडियो के साथ। जैसा कि आपको पता है, अकाउंटेंसी में हम डिस्कस कर रहे थे चैप्टर नंबर 5, बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। सो स्टूडेंट, बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट का हमने बेसिक कंसेप्ट समझ लिया था। होप आपने वो वीडियो देख ली होगी और अच्छे से समझ आ गई होगी। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे स्टूडेंट हाउ टू प्रिपेयर ऑफ BRS मीन्स बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। सो बेसिक से समझते हैं हमें किस तरीके से तैयार करना है। मेथड ऑफ प्रिपेयरिंग BRS स्टार्टिंग विद द बैलेंस ओवरड्राफ्ट एज बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक मीन्स जब हम BRS तैयार करते हैं तो उसके अंदर सबसे पहले जो हमारा बैलेंस स्टार्ट होता है वो हम स्टार्ट करते हैं उसको जितना भी कैश बुक का बैंक कॉलम का या तो बैलेंस बचा था या कोई भी ओवरड्राफ्ट था उसके साथ। सो देखो कैसे हमें पता है, एक साइड क्या आते हैं पर्टिकुलर और एक साइड आ जाएंगे प्लस आइटम्स, दूसरी आ जाएंगी माइनस आइटम्स। परफॉर्मा हमें अच्छे से तैयार करना स्केल के साथ, पेन या पेंसिल के साथ। मैंने बताया था आपको कि जो हम स्टार्ट करते हैं तो स्टार्टिंग बैलेंस डालते हैं हम जितना भी हमारे पास कैश बुक का जो बैलेंस बचा है, चाहे वो ओवरड्राफ्ट हो। सो बैलेंस एज पर कैश बुक, कि कैश बुक का जितना भी बैलेंस था, चाहे वो प्लस हो चाहे वो माइनस हो, ओवरड्राफ्ट भी हो सकता है आपका, बैलेंस भी हो सकता है। उसके बाद हम ऐड करेंगे इसके अंदर जितने भी आइटम हमने क्रेडिट की थी पासबुक के अंदर बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। हमने क्या किया था भाई, कुछ आइटम थी हमारे पास, उनको हमने क्रेडिट कर दिया किसमें, पासबुक में, बट हमने उनको रिकॉर्ड नहीं किया कहां पर, कैश बुक में, इन कैश बुक। गॉट इट? ओके। देन उसके बाद हम ऐड करेंगे जितनी भी आइटम हमारे पास डेबिट थी कैश बुक के अंदर, हम बट हमने उनको पासबुक के अंदर रिकॉर्डेड नहीं किया। आइटम्स डेबिट इन कैश बुक बट नॉट रिकॉर्डेड इन पासबुक मीन्स जिनको हमने पासबुक के अंदर रिकॉर्ड कर दिया, क्रेडिट कर दिया, और जिनको हमने कैश बुक के अंदर डेबिट कर दिया, बट उनको हमने क्रेडिट जो की थी पासबुक के अंदर, हमने उनकी एंट्री कैश बुक के अंदर नहीं की थी, और जितनी भी आइटम हमने कैश बुक के अंदर डेबिट कर दी थी उनकी रिकॉर्डिंग हमने पासबुक के अंदर नहीं की थी, उनको हम ऐड कर देंगे। लेस करेंगे हम इनका रिवर्स। आइटम्स डेबिट इन पासबुक but not recorded in कैश बुक। इसी तरीके से आइटम्स क्रेडिट इन कैश बुक बट नॉट रिकॉर्डेड इन पासबुक। ओके, क्लियर है? फटाफट से इतना स्क्रीनशॉट लो और रफ नोटबुक में उतारो। आगे देखो। सो जो हमारे पास प्लस आइटम थी एंड जितनी भी माइनस आइटम थी उनका हम टोटल करेंगे। ठीक है, टोटल ऑफ प्लस, टोटल ऑफ माइनस। अब हमें बैलेंस निकालना है एज पर पासबुक, एज पर पासबुक मीन्स प्लस में से हम माइनस कर देंगे, जितनी प्लस आइटम थी उसमें से माइनस कर दो माइनस आइटम, हमारे पास जो बैलेंस आ जाएगा वो पासबुक का बैलेंस आ जाएगा। गॉट इट?
इसके बाद हमारे पास आता है, अगर हमारे पास जो प्लस आइटम है, प्लस आइटम्स मोर देन टोटल आइटम, मोर देन टोटल आइटम्स, उसके बाद जो डिफरेंसेस होगा हमारे पास से टोटल आइटम से, अब हम अगर हमारे पास प्लस की ज़्यादा है, सो डिफरेंस इज क्रेडिट बैलेंस। डिफरेंस क्या हो जाएगा हमारे पास, डिफरेंस इज क्रेडिट बैलेंस। दैट मीन क्रेडिट बैलेंस अगर हमारे पास बचा है तो उसको हम क्या मानेंगे, फेवरेबल बैलेंस एज पर पासबुक। तो ये क्या होगा, फेवरेबल बैलेंस एज पर पासबुक। ओके, हो जाएगा। अगर हमारे पास जो आइटम टोटल है वो ज्यादा है, अभी तो क्या था हमारे पास, प्लस बैलेंस ज्यादा था, दैट मीन फटाफट से इतने का स्क्रीनशॉट लो। अगर हमारे पास जो टोटल बैलेंस है, टोटल बैलेंस इज मोर देन प्लस आइटम, प्लस आइटम से ज्यादा है, दैट मीन हमारे पास डेबिट बैलेंस होगा पासबुक का, डेबिट बैलेंस ऑफ पासबुक। तो ये हमारे पास अगर डेबिट बैलेंस होगा मीन्स क्या हो जाएगा, ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक, ओवरड्राफ्ट होगा। गॉट इट, हो जाएगा इतना। कैश बुक में क्या होता है, उल्टा हो जाता है। कैश बुक में अगर टोटल बैलेंस हमारा माइनस से ज्यादा है तो कैश बुक का क्या हो जाएगा, हमारे पास क्रेडिट बैलेंस आ जाएगा। क्रेडिट बैलेंस आ जाएगा दैट मीन हमारे पास ओवरड्राफ्ट होगा। अगर हमारे पास क्रेडिट बैलेंस के अंदर माइनस वाला ज्यादा है, दैट मीन कैश बुक का हमारे पास क्रेडिट बैलेंस होगा, वो बैलेंस फेवरेबल होगा। गॉट इट, क्लियर है इतना। सो होप आपको ये समझ आ गया होगा अच्छे से। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट, रेडी रेफरेंसेस मीन्स आइटम विच इंक्रीज द पासबुक बैलेंस एंड डिक्रीज द कैश बुक बैलेंस। वो आइटम देखनी है जो पासबुक के बैलेंस को तो इंक्रीज करेंगी और कैश बुक के बैलेंस को डिक्रीज करेंगी। फर्स्ट देखो, चेक्स इशू बट नॉट येट प्रेजेंट। भाई चेक इशू तो कर दिया बट उसको बैंक के अंदर प्रेजेंट नहीं किया। नेक्स्ट हो जाएगा क्रेडिट्स मेड बाय द बैंक फॉर इंटरेस्ट। क्या किया बैंक ने, इंटरेस्ट के लिए मीन्स ब्याज कमाने के लिए क्रेडिट कर दिया, पैसा दे दिया। उस कंडीशन में क्या होगा कि वहां पर जो पासबुक का तो इंक्रीज हो जाएगा क्योंकि बैंक ने तो अपनी तरफ से की है ना एंट्री, बट जो कैश बुक होगी वो डिक्रीज हो जाएगी। अमाउंट डायरेक्टली डिपॉजिट बाय द कस्टमर इन आवर बैंक। बैंक में सीधा कस्टमर ने क्या किया, पैसे जमा करवा दिए। भाई पैसे जमा करवा देगा कस्टमर, दैट मीन बैंक बैलेंस इंक्रीज हो जाएगा, उसका कैश डिक्रीज हो जाएगा। इंटरेस्ट एंड डिविडेंड कलेक्टेड बाय द बैंक। बैंक ने क्या किया, कोई भी इंटरेस्ट लिया है या कोई भी कस्टमर से डिविडेंड कलेक्ट किया है, वो भी क्या हो जाएगा, यहाँ पर पासबुक तो बढ़ जाएगी लेकिन कैश बुक इंक्रीज हो जाएगी। चेक पेड इनटू द बैंक बट नॉट ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। कि बैंक ने क्या किया, भाई चेक तो दे दिया, चेक इशू कर दिया, बट उसने ना कैश बुक के अंदर उसकी रिकॉर्डिंग नहीं की, एंट्री नहीं की। तो इस कंडीशन में भी क्या हो जाएगा कि जो बैंक जो पासबुक तो हमारी इंक्रीज हो जाएगी बट कैश बुक डिक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट है हमारे पास आइटम विच डिक्रीज द पासबुक, उसका वाइस वर्सा मीन्स यहाँ पर क्या होगा, पासबुक का बैलेंस तो डिक्रीज होगा बट जो कैश बुक का बैलेंस है वो इंक्रीज हो जाएगा। अब यहाँ पर उसके रिवर्स जितनी भी एंट्रीज होंगी वो देख लेंगे। चेक सेंड टू द बैंक फॉर कलेक्शन बट नॉट येट क्रेडिट बाय द बैंक। भाई चेक बैंक के पास कलेक्शन के लिए तो भेज दिया बट बैंक ने उसको क्रेडिट नहीं किया। सो यहाँ पर क्या होगा कि हमारी पासबुक का बैलेंस मीन्स बैंक बैलेंस तो कम हो जाएगा और जो हमारा कैश बैलेंस है वो बढ़ जाएगा क्योंकि कैश तो हमें मिला है ना। चेक्स पेड
इनटू द बैंक बट डिसओनर। भाई चेक बैंक ने तो पे कर दिया बट वो डिसओनर हो गया, तो उस कंडीशन में क्या हुआ, कैश तो हमें मिल गया, डिसओनर की वजह से वो बैंक बैलेंस ही डिक्रीज हुआ है। डायरेक्ट पेमेंट मेड बाय द बैंक, बैंक ने किसी बंदे ने जाके बैंक से पैसे निकलवाए यहाँ पर, मीन्स क्या हुआ, बैंक बैलेंस कम हो गया और कैश इंक्रीज हो जाएगा। बंदे के पास क्या हुआ भाई, कैश आ गया। बैंक चार्ज कमीशन इटीसी डेबिट बाय द बैंक, बैंक कोई भी चार्ज वगैरह बैंक ने काटा है या कोई भी कमीशन वगैरह पे किया है तो वो डेबिट बैलेंस होता है, बैंक के लिए खर्चा होता है, जिस वजह से पासबुक का बैलेंस डिक्रीज हो जाता है और कैश बुक का बैलेंस इंक्रीज हो जाता है। चेक इशू बट ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड इन द कैश बुक, भाई चेक इशू हो गया, बैंक बैलेंस कम हो गया बट उसकी ना गलती से रिकॉर्डिंग कहाँ पर कर दी, कैश बुक के अंदर कर दी, तो उस कंडीशन में कैश इंक्रीज हो जाएगा और बैंक जो अकाउंट है वो बैलेंस है वो हमारा कम हो जाएगा। ये दो आइटम थे जो हमें इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, कुछ हमें याद रखने चाहिए थे, शायद ये आपको हमेशा याद रखने हैं। तो इस टाइप की जो आइटम्स आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन होंगी, क्वेश्चन लगाओगे तब आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाली। ओके, गॉट इट, क्लियर है, हो जाएगा। इसके बाद कुछ हमारे इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स आते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखो, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मीन्स ओवरड्राफ्ट कब होगा। देखो मैंने तब आपको ना पीछे वो तो बता दिया था कि जब हमारे पास फेवरेबल आंसर जो बैलेंस आता है वो किस कंडीशन में आता है। ओवरड्राफ्ट जब हमारे पास जो कैश बुक है और पासबुक है वो हमेशा माइनस आइटम का बैलेंस देगी। कब होगा ये, माइनस आइटम्स बैलेंस ऑफ कैश बुक एंड पासबुक। ओके, यहां पर हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास प्लस माइनस का जो माइनस आइटम्स मोर देन प्लस आइटम होंगी, प्लस मोर देन प्लस आइटम, दैट मीन वो क्या बनेगा हमारे पास, नेगेटिव बैलेंस। और नेगेटिव बैलेंस होगा, नेगेटिव बैलेंस का मतलब क्या होता है, ओवरड्राफ्ट। ओके, सो ये थे थोड़े से हमारे जो पॉइंट जिसके रिगार्डिंग हम ये देखते हैं कब ओवरड्राफ्ट होता है, कब हमारे पास बैलेंस आता है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। ओके, बस बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट के अंदर इतना ही था, इससे ज़्यादा हमें कुछ नहीं करना। नेक्स्ट क्लास के अंदर इससे रिलेटेड हम एक क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे ताकि आपको कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए, चैप्टर आपको अच्छे से क्लियर अप हो जाए। ओके, आज के लिए बस इतना ही स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में विद प्रैक्टिकल क्वेश्चन ऑफ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। आज की क्लास कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं, कोई भी डाउट है तो वो भी मुझे कमेंट करके बताएं। थैंक यू स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो अदर स्टूडेंट के साथ लाइक करें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से साया कॉमर्स क्लासेस को सब्सक्राइब करें।